आई है, सहकार भारती आई है, नई रोशनी लाई है। सहकार भारती का 48वां स्थापना दिवस आगरा में भव्य एवं गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। आगरा में सहकार भारती का 48वां स्थापना दिवस आज आगरा मंडल कार्यालय समृद्ध सागर अपार्टमेंट न्यू आगरा में उत्साह, गरिमा एवं संगठनात्मक एकता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार एवं भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत सहकार गीत के सामूहिक गायन से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। ये अपने कार्यक्रमों की जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो सहकार गीत के साथ करते हैं। तो मैं सहकार गीत का वाचन कर रहा हूँ, गायन कर रहा हूँ। तो मैं एक लाइन बोलूँगा, फिर आप उस लाइन को दोहराएंगे। समाज है आराध्य हमारा, समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव हित, भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। समाज से ही संस्कृति की यह, समाज से ही संस्कृति है। श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली, श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी, धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी। समाज से ही हमें मिली, समाज से ही हमें मिली। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख प्रोफेसर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार, सहभागिता और स्वावलंबन पर आधारित एक सामाजिक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार भारती का मूल मंत्र है, जो संगठन की विचारधारा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। देखिए, सहकारिता का जो क्षेत्र है या जो सहकारी क्षेत्र सरकार ने शुरू किया है, ये सहकारिता बड़ा पुराना वैसे विचार है। और अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो 1905 से देश में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था और करीब करीब ये 1950 तक 1955 तक काफी सफलतापूर्वक चला था। लेकिन उसके बाद 1955 से लेकर समझिए 1970 तक इसका एक बुरा काल रहा। उसके बाद फिर बहुत बुरा काल आ गया और सहकारिता देश से लगभग समाप्त हो गई। लोगों का सहकारी क्षेत्र से विश्वास ही हट गया। लेकिन इधर 2019 में सरकार ने पुनः संकल्प लिया कि हम देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेंगे और सहकारिता से मिलने वाले फायदों से देश का विकास करेंगे। और इसलिए सरकार सहकारिता कानून लाई और इस सहकारिता विभाग को अमित शाह जी को, जो प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वस्त मंत्री थे, उनको दिया गया। तो आप देखेंगे कि अब अमित शाह जी के मंत्रालय का नाम अगर आप देखेंगे तो गृह एवं सहकारिता मंत्री लिखा होगा। तो सहकारिता को चलाने की जिम्मेदारी अमित शाह जैसे महत्वपूर्ण मंत्री को दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि सहकारिता का कितना महत्व है और ये विकास के लिए कितनी उपयोगी है। और सहकार भारती जो 49 ईयर्स पुराना संगठन है, इस सहकारी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्य कर रहा है। लेकिन जैसा कि को मैंने बताया कि जब सहकारिता आंदोलन ही वीक पड़ गया तो सहकार भारती भी कुछ वीक पड़ गई। लेकिन अब पिछले 6-7 वर्षों में सहकार भारती को भी मजबूत किया गया है और अब ये सहकारी आंदोलन को पनपाने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और अब देश के हर प्रदेश में इसकी शाखा है और हर जगह अब सहकारी आंदोलन मजबूत हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन सहकार भारती आगरा मंडल के विभाग संयोजक राकेश शुक्ला ने किया।
उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि सहकार भारती का ये स्थापना दिवस पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है, जो संगठन की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति एवं वैचारिक एकरूपता का प्रतीक है। उन्होंने सहकारिता के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि सहकारिता किसानों, दुग्ध उत्पादकों, महिलाओं, युवाओं, छोटे व्यापारियों एवं कुटीर उद्योगों को संगठित कर आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों की गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी एवं सभी अतिथियों व पदाधिकारियों का पट्टा पहनाकर एवं तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया। सहकार भारती की स्थापना दिवस आज पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जितने हमारे प्रदेश हैं, जितने जिले हैं, जितने महानगर हैं, वहां पे सब में एक साथ 11 जनवरी को आज ही के दिन 1979 में जब इसकी एक नींव रखी गई थी स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी के द्वारा जो है, तब उसमें जो है ये सोचा नहीं गया था उस समय इतना बड़ा आज रूप ले लेगा। आज ये विशाल वृक्ष का रूप लिया है और हर जगह एक साथ मनाई जा रही है और इसीलिए जो है 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है और इसमें बहुत सारी योजनाएं हम लोग देखने को मिल रहे हैं। सरकार द्वारा जो है नई यूनिवर्सिटी की अभी ये घोषणा की गई है गुजरात में। हम देखेंगे कि यहाँ पे भी जो BVRI है, यहाँ पे भी सहकारिता विभाग है और जो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं। अभी स्टार्टअप पे अभी हमने देखा BBSSL के तहत जो है कुछ 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो स्टार्टअप के तहत जो है अपनी योग्यता जो है वहाँ प्रदर्शित करने गए हैं और आगामी समय में हम सहकारिता में जितने ही पीछे थे उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है यहाँ पे और हमारे यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं आज जगह जगह जा करके जो है कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पे जो नई सोसाइटियों का गठन होने वाला सबसे लाभकारी विषय यही है कि जो जितनी सहकारी समितियां बन रही हैं, चाहे वह दुग्ध के क्षेत्र में हो, चाहे वह पर्यावरण के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मत्स्य के क्षेत्र में हो, VPAX है, MPAX नाम आया है, सहकारिता टैक्सी है, बहुत सारी सुविधाएं आगामी हम लोगों को भविष्य में बहुत अतिशीघ्र ही देखने को मिलेगी। इसी को लेकर के जगह जगह स्थापना वर्ष मनाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हम कैसे ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये भाषा लेकर के हम जो चल रहे हैं कि सब जब तक समाज के एक निचले पावदान वाले व्यक्ति को यह लाभ नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी सहकारिता अधूरी रहेगी। उसी को लेकर के मनाया जा रहा है। थैंक यू। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अनिल सान्याल दुग्ध प्रकोष्ठ प्रमुख एवं देवेश वाजपेयी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह वर्मा, योग गुरु धर्मेंद्र सिंह तथा पीयूष गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सहकारिता को सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बताया। कि अभी हमारे त्रिपाठी जी और शुक्ला जी ने बताया कि सहकारिता जो सहकार भारती का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 39वां है, सब जगह मनाया जा रहा है, पूरे महानगर में और सब जगह पूरे देश में जहाँ जहाँ सहकार भारती की हुई है। और ये सहकारिता का मतलब यही है, पहले जो पुराना चला रहा था सहकारिता, लोगों को रूट लेवल, गांव लेवल पे छोटे छोटे गरीब लोगों को, महिलाओं को जोड़ा जाए और उनका सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट किया जाए ताकि उनकी जो है रोजगार बढ़े और उनका आमदनी हो और उनकी जो है जो उनके सुधार सामाजिक स्तर पे ऊंचा उठे, वो गरीब लोग सारे और सहकारिता के थ्रू उठे, मिलजुल के काम करेंगे तो उससे जो है सहकारिता का जो है काम आगे से आगे बढ़ेगा। बाकी ये जो आपने बताया ये मंत्रालय बना दिया गया हुआ, बहुत बढ़िया। और ये सब लेवल पे, चाहे खेती का हो, पर्यावरण हो, चाहे मत्स्य का हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे कुछ हो, विकास के लिए गरीब लोगों को उत्थान करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि सब लोग मिलके जुल के काम करें और उनका सबका भला हो और मिलजुल के एक दूसरे को उनका जो सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर उनका उठे। मेन चीज ये इसका मतलब यही है सहकारिता का। सहकारिता आंदोलन वास्तव में एक जनमानस के अंदर एक चेतना लाने वाला कार्यक्रम है। इसके अंदर मतलब पूरे समाज के जितना भी वर्ग है, हर तरह का वर्ग और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा वर्ग विशेषकर, उसको ऊपर उठाने के लिए यह सहकारिता आंदोलन चलाया गया था। लेकिन बीच में जो कुछ रुकावटें रहीं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि कुछ प्रशासकीय स्तर पर इसको बढ़ावा नहीं दिया गया। प्रशासन द्वारा बढ़ावा न देने के कारण से यह गति धीमी रही। वर्तमान में जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि एक प्रमुख मंत्रालय
गृह मंत्री को दिया गया है और वह इस पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो मैं ये आशा करता हूं कि वर्तमान समय में यह आंदोलन बहुत गति पकड़ रहा है और आने वाले समय में हम इस देश के जो भी ग्रस्त लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको ऊपर उठा सकेंगे।